सरिता केवल बहती हुई जलधारा का नाम नहीं है, यह तो विधाता की कुछ भव्यतम कृतियों में से एक है। नदियाँ वे स्थान हैं जो हमारी आत्मा को नवीनीकृत करती हैं और हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें सीधे प्रकृति के प्रवाह और लय से परिचित कराती हैं। हमारी संस्कृति ने धरती को माँ की संज्ञा दी है। ये नदियाँ धरती माँ का वात्सल्य हैं। नदी का स्पर्श उन स्पंदनों को महसूस करने जैसा है जो धरती को एक साथ बांधते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी के उद्गम से संबंधित कई धार्मिक मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, राजा मैकल की पुत्री हैं। राजा मैकल ने नर्मदा के विवाह के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा, उसके साथ नर्मदा का विवाह होगा। राजकुमार सोनभद्र ही आखिर वह फूल ले आए और शर्त के अनुसार उनका विवाह नर्मदा से निश्चित किया गया। विवाह में कुछ समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी मिली नहीं थी। उन्होंने अपनी दासी जुहिला के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जुहिला ने राजकुमारी नर्मदा से उनके वस्त्र और आभूषण मांगे और उसे पहनकर वह सोनभद्र से मिलने चली गईं। काफ़ी समय बीता, जुहिला वापस नहीं आई तो नर्मदा के सब्र का बांध टूट गया। वह स्वयं सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो जुहिला और सोनभद्र को एक साथ पाया। इससे नाराज होकर वह उल्टी दिशा में चल पड़ी। इसके बाद से नर्मदा बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में जाकर मिल गईं। रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी, जिससे उसका नाम सोमोद्भवा भी पड़ गया था। गुप्तकालीन अमरकोश और महाकवि कालिदास ने भी नर्मदा को सोमोद्भवा कहा है। रघुवंश में भी नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मत्स्य एवं पद्म पुराण में भी नर्मदा की महत्ता और उसके तीर्थों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार राणा हिरण्यतेजा ने 14,000 वर्षों की घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और नर्मदा जी के पृथ्वी पर आने का वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी कन्या के रूप में मैकल पर्वत अमरकंटक पर अवतरित हुई। एक बार महादेव शिव तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से नर्मदा का जन्म हुआ। उस समय शिव मैकल पर्वत पर थे। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या की। नर्मदा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे शिवलिंग रूप हो जाएंगे। शिव जी ने नर्मदा नदी से कहा कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाएगा। तभी से नर्मदा को हर कंकर शंकर कहा जाने लगा। भारत की धर्म भूमि कंकर कंकर शंकर की अवधारणा पर ही आधारित है। हमारी सनातन संस्कृति में हर जीवित प्राणी से लेकर जड़ पाषाणों में भी ईश्वर की उपस्थिति का पावन संदेश है। भारत समन्वय परिवार का यह प्रयास है कि हम भारत की पवित्र सरिताओं में निहित उनके जीवनदायिनी संदेश को आत्मसात करें और उनकी भव्यता को निरंतर संरक्षण प्रदान करें। इस देश की अन्य नदियों व धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।